कोमल जी, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो ये न्यूमरोलॉजी के अंक हैं, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, इन अंकों को सही किस तरीके से देखा जाता है? न्यूमरोलॉजी का यूज तब आता है जब आप मेरे पास आए हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर और आप कह रहे हैं कि मेरे पास अपना बर्थ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, मैं अपनी कुंडली की डिटेल्स, मतलब कुंडली नहीं है जिसका मूलांक 1 हो, वो अग्रेसिव भी होगा, वो इंसान आगे बढ़ने की इच्छा भी रखता होगा, टॉप करना चाहता होगा हर चीज में। उसका रुद्राक्ष यानी कि सूर्य का रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष पहनेंगे तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्राक्ष इज अ नेचुरल रेमेडी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं ज्योतिष कोमल गोयल जी से, जो कि वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, ज्योतिष भी हैं और साथ के साथ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। कोमल जी, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो ये न्यूमरोलॉजी के अंक हैं, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, इन अंकों को सही किस तरीके से देखा जाता है? मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे देखा जाता है? देखिए, नंबर्स हम कई तरह के से न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले तो उससे बात आती है न्यूमरोलॉजी का यूज ही कब आता है। न्यूमरोलॉजी का यूज तब आता है जब आप मेरे पास आए हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर और आप कह रहे हैं कि मेरे पास अपना बर्थ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, मैं अपनी कुंडली की डिटेल्स, मतलब कुंडली नहीं है, एक तरह से कहने का मतलब ये है, आप नहीं जानते कि भी किस समय आप पैदा हुए थे। तो ऐसे केस में सिर्फ आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, तो उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ से कई नंबर्स निकालते हैं, मूलांक, भाग्यांक, पर्सनालिटी नंबर, कई तरह के नंबर्स हम उससे कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। और इसी तरह से हमारा जो नाम है, जो हम नाम लिखते हैं, उस नाम से भी हम अपने नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। नेम नंबर और सरनेम का नंबर अलग कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट नेम नंबर अलग कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से हम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं जो प्रेडिक्शंस में यूज होते हैं कि किस तरह से हमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आज हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। तो क्या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक नंबर किनका हो सकता है? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 1 उनका हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम इस यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक, जो मैंने 2 शब्द यूज करे, इनको मैं डिफाइन करना चाहूंगी, मतलब इनकी एक तरह से इनका मीनिंग समझाना चाहूंगी। मूलांक वो होता है कि मेरी मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो मूलांक मेरा हुआ 1, यानी 1 जनवरी का सिर्फ तिथि का जो अंक है वो होता है मूलांक। अगर तिथि में 2 अंक है, यानी मेरा 10 तारीख को जन्म हुआ है, तो मैं इसको जोड़ूंगी 1 + 0 और फिर 1 आएगा, तो वो उसको मैं अपना मूलांक समझूंगी। भाग्यांक, अब भाग्यांक की जहां तक बात आती है तो भाग्यांक होता है हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट नंबर, यानी कि हमने सारी डेट ऑफ बर्थ अपनी अंकों में लिखी। 1 जनवरी का 1, 2000, 2000 और इस तरह से फिर हमने उन सभी नंबर्स को ऐड किया। टोटल अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टोटल आता है 82, तो 82 को हम अपना नंबर नहीं समझेंगे, अपना भाग्यांक नहीं समझेंगे, हम फिर से उसे ज्वाइन करेंगे, 8 + 2 करेंगे। हमें एक अंक लाना है अंत में, 8 + 2 आएगा 10, तो फिर से हम इसे जोड़ेंगे 1 + 0, फिर आएगा 1, तो 1 होगा मेरा भाग्यांक। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो भाग्यांक एक तो उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ अंत में 1 आ रहा है, सिंगल डिजिट में। और मूलांक उनका होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 या 10 या फिर 28 इस तरह से रही हो। तो ये हो गए उन लोगों के मूलांक जिनका बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10, 28 को हुआ हो। अंक 1 के जातकों का स्वभाव कैसा होता है? मतलब ये लोग किस टाइप के होते हैं? हम अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सबसे पहले अगर हमने देखें, यानी सन का नंबर है, तो ये सूर्य का प्रतिनिधि करता है। और जैसा हम जानते हैं कि सूर्य गर्म स्वभाव का होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो सभी ये 9 प्लैनेट्स के अंदर सूर्य को राजा कहा जाता है।
तो सूर्य राजा है, तो इसी तरह की क्वालिटीज हमें उस इंसान के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका मूलांक 1 हो। वो अग्रेसिव भी होगा, वो इंसान आगे बढ़ने की इच्छा भी रखता होगा, टॉप करना चाहता होगा हर चीज में। उसको अगर वो छोटी सी रेस भी कर रहा है तो उसमें वो जीतने की इच्छा रखेगा और जीत कर भी दिखाएगा। इस तरह के लोगों के अगर और भी अंक उनके फेवर में आते हैं और भी ऐसे अंकों की दशा वगैरह चल रही होती है, तो ये माना जाता है कि ये लोग सरकार में नौकरी पाते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, हाई पोजीशंस वाले लोग। अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो भी इनको हाई लेवल का अपना बिजनेस चाहिए। ये मॉडरेट लेवल पे रहना पसंद नहीं करेंगे, ये ऊंचाइयों पे ही होंगे। अगर ये कहीं लो लेवल पर हैं तो ही इनकी इच्छाएं नॉर्मल से ज्यादा होगी। ये हर जगह सक्सीड करना चाहते हैं, डोमिनेट भी करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। इसके अलावा जो नंबर 1 के जातक हैं उन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 के जातकों को सबसे पहले ये देखना है कि अब उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 की रिपीटिशन ज्यादा है, और अगर हम जैसे और नंबर्स कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ से, तो भी नंबर 1 काफी बार आ रहे हैं। तो नंबर 1 की आप ये देखिए, नंबर 1 की एनर्जी बढ़ गई, सूर्य की एनर्जी बढ़ गई, उसका ताप भी बढ़ गया। और अब जब नंबर 1 की एनर्जी ज्यादा हो गई, रिपीटेशन हो रहा है नंबर 1 का, तो वो उस इंसान को ओवर डोमिनेटिंग बना सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। ऐसे में वो इंसान कई बार इस तरह का हो जाता है, ये थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो इंसान सोचने लगता है कि मेरे सामने जो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बस मैं ही नहीं। तो ये थोड़ा अहंकार आ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना है, हम ये एडवाइस करते हैं उस इंसान को कि आप जो और सौम्य ग्रह हैं, यानी कि और जो सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं या फीमेल प्लैनेट्स हैं या ज्ञान वाले प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है, इनकी एनर्जी लीजिए। तो इन नंबर्स की रेमेडीज कीजिए ताकि इनकी एनर्जी हमें ज्यादा मिले। क्या नंबर 1 वाले जातक ईर्ष्यालु, झगड़ालू होते हैं? जी नहीं, वो झगड़ालू नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 अगर रिपीट हो रहा है और साथ में कोई और मेल नंबर यानी कि जैसे मैं कहूंगी 9 हो गया, मंगल का, मार्स का, ये नंबर भी रिपीटिशन में है, तो ये हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है कि भाई उस इंसान में थोड़ी एग्रेशन इस तरह का है कि वो झगड़े की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे में भी यही कहा जाएगा नंबर 6 यानी शुक्र, वीनस, उसकी एनर्जी लीजिए, उसके उपाय कीजिए। बुध की एनर्जी लीजिए यानी नंबर 5 की आप रेमेडीज कीजिए ताकि उनकी सौम्यता हमारे जीवन में आए। नंबर 1 के जातकों की दोस्ती किन किन के साथ हो सकती है? नंबर 1 मूलांक जिनका है उनकी दोस्ती यानी कि उनके फ्रेंडली नंबर्स 2, 3, 9 होते हैं। 2, 3, 9 से मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों का अपना मूलांक 2 है, 3 है या 9 है, उनसे हमारी फ्रेंडशिप नंबर 1 वालों की हो जाएगी। तो मान लीजिए कि मैं किसी नए इंसान से मिली हूँ और जस्ट मतलब एक कैजुअल सी बातें हो रही हैं या क्लासमेट्स हैं, तो हम आपस में पूछ लेते हैं ना आपका बर्थडे कब आता है, तो हम सिर्फ बर्थ डेट से ही जान सकते हैं कि भी उनका मूलांक क्या है, यानी कि उनका बर्थ नंबर क्या है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये इनसे हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। और 2 और 3 और 9 की अगर हम बात करें तो 2 यानी कि मून हो गया, 3 यानी कि गुरु यानी जुपिटर, एंड 9 यानी मार्स। नंबर 1 के जातकों की दिखने में पर्सनैलिटी कैसी होती है? मैम, दिखने में ये लोग बड़े अट्रैक्टिव हैं, बहुत गोरे नहीं होंगे। बहुत गोरे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि नंबर 1 इज अ हीटेड नंबर, तो वो उनका गेहुआ रंग आपको मिल सकता है। हाँ, अगर उनको फीमेल नंबर्स यानी कि 2 या 6 अगर उनको भाग्यांक से मिल रहा है, पर्सनालिटी नंबर से मिल रहा है और नंबर से मिल रहा है, तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन इंसान का बन रहा है। तो मोस्टली ये लोग टॉल होते हैं, नंबर 1 वाले लोग, और ये लोग इम्प्रेस करना जानते हैं दूसरे लोगों को अपने टैलेंट से बहुत ज्यादा दूसरे को इम्प्रेस करना जानते हैं, कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस करना जानते हैं। इन जातकों को ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कुछ उपाय बताएंगी? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि निचले स्तर पे होते हैं और वो ऊंचाइयों पर पहुंचना भी चाहते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव बात याद दिलाना चाहूंगी कि अगर मूलांक या भाग्यांक में आपका 1 है और खासतौर पे भाग्यांक में 1 है, साथ ही कहीं और से भी आपको एक नंबर और 1 मिल रहा है, मतलब रिपीटिशन 2 बार तो है, तो देखिए निश्चित है कि आप सक्सीड करेंगे।
लेकिन अब उसको अमल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 की कुछ रेमेडीज करेंगे, जैसे कि हम संडे को फास्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें संडे को नमक अवॉइड करना है। हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज एक पार्ट ऑफ आपका शेड्यूल है, तो आप सूर्य नमस्कार को भी इंक्लूड कीजिए। और आप सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह, जब वो ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य उदय के समय। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि सूर्य का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य का रुद्राक्ष होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ऑस्पिशियस होता है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी काम में मैंने आपको बताया तभी आती है जब लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए होता है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता, जिसकी वजह से हम कुंडली नहीं देख पाते। तो ऐसे में जब हमें नहीं पता कि हमारी कुंडली से कौन से ग्रह हमारे शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमें देखना है, तो हम रुद्राक्ष अगर देख रहे हैं कि भी हाँ नंबर 1 है, तो उसका रुद्राक्ष यानी कि सूर्य का रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष पहनेंगे तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्राक्ष इज अ नेचुरल रेमेडी फॉर एवरीवन। अभी आपने बात करी एक मुखी रुद्राक्ष पहनने की, तो वो किस टाइप से पहनना चाहिए? क्या माला में पहनना चाहिए, क्या अंगूठी में, या किस तरीके से धारण करना चाहिए? एक मुखी रुद्राक्ष मोस्टली गले में माला की तरह धारण हो जाता है। और माला हम किसकी लेंगे, मतलब रुद्राक्ष तो होगा पेंडेंट की तरह, माला हम लाल धागे में उसको पहन सकते हैं, लाल धागे में पहन सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की ही माला में पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला हम छोटे दाने, पतले या मोटे दाने किसी भी तरह की ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। सबसे ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि हम एक मुखी रुद्राक्ष जब पहन रहे हैं तो हम उसे गोल्डन कैपिंग में पहने, क्योंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, उसका धातु भी गोल्ड होता है यानी सोना। और जैसे माला की बात आई, तो माला जो रुद्राक्ष की माला होती है, वो अगर हम जनरली कोई भी माला रुद्राक्ष की ले आते हैं अच्छी सी मार्केट से खरीद के, तो उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष ही होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। तो 5 मुखी रुद्राक्ष जो है, जो गुरु का रुद्राक्ष होता है, यानी कि जुपिटर का, बृहस्पति का रुद्राक्ष होता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। हम उसके साथ उसकी माला में पेंडेंट की तरह एक मुखी काजूदाना रुद्राक्ष डालकर उसको पहन सकते हैं। और ये हम अच्छा दिन देख के पहन सकते हैं, यानी कि हम संडे को भी पहन सकते हैं, संडे सूर्य का दिन होता है, उसकी सूर्य की होरा में पहन सकते हैं। या फिर अगर कोई अच्छा त्योहार आ रहा है, या नवरात्रे हैं, या गुरु पुष्य योग है, इस तरह की अच्छी तिथियां, जैसे आने वाले समय में अब 3 मई को अक्षय तृतीया होने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है, ये बहुत अच्छा दिन है, इस दिन भी हम इसे धारण कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि रुद्राक्ष को गोल्डन आउटर उसका गोल्डन होना चाहिए, मतलब गोल्ड के अंदर वो बना होना चाहिए, तो वो टच्ड होना चाहिए या अनटच्ड होना चाहिए? नहीं, देखिए गोल्डन कैपिंग मतलब ये, जैसे मान लीजिए एक पेंडेंट है राउंड, या वैसे तो सूर्य का जो काजू दाना रुद्राक्ष होता है वो तो होता ही काजू फॉर्म में, तो उसके ऊपर नीचे इस तरह से कैप लगी होती है बस उसको होल्ड करने के लिए, ताकि उसके अंदर धागा पिरोया जा सके, या फिर जो माला होगी उसको अटकाया जा सके। तो वो एक गोल्डन कैपिंग है, वो मोस्टली गोल्डन प्लेटेड होती है। तो हमें उसके बारे में तो मतलब अगर आप वही देखिए सामर्थ्य है और आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो आप प्योर गोल्ड की कैपिंग भी बनवा सकते हैं, और वो तो पूरा टच ही होगा रुद्राक्ष के दाने से, तभी वो माला में पिरोया जा सकेगा। इसके अलावा क्या कोई और रत्न भी धारण करने की सलाह देंगी आप? इसी तरह से हम सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष की एडवाइस न्यूमरोलॉजी में देते हैं। तो क्रिस्टल अगर हम पहने, क्रिस्टल हीलिंग में बहुत काम आते हैं, नेचुरल होते हैं। सनस्टोन भी एक सूर्य का ही स्टोन है, सूर्य का क्रिस्टल है, आप इसे सेमी प्रीशियस स्टोन भी कह सकते हैं। तो सनस्टोन को हम धारण कर सकते हैं, सनस्टोन को हम माला की फॉर्म में, सनस्टोन को हम क्रिस्टल ब्रेसलेट की फॉर्म में, या सनस्टोन को हम रिंग की फॉर्म में किसी भी तरह से पहन सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। नंबर 1 के जातकों के लिए क्या आप कौन सी वास्तु टिप देना चाहेंगी? नंबर 1 वाले लोग जिस तरह से लाइफ में हमेशा सक्सीड ही करना चाहते हैं, और वो इस तरह से कोई भी अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं आगे बढ़ चढ़ के, तो उसे पूरा होने तक अपने आप को झोंक देते हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी हेल्थ को भी दांव पर लगा देते हैं। तो हेल्थ के लिए मैं उनको कहूंगी कि अपने घर में या अपने रूम में ईस्ट साइड को जरूर यूज करें, और इनफैक्ट अगर आपके घर की में बालकनी है ईस्ट की तरफ,
तो वहां सुबह बैठिए, करीब 8 से 9 के बीच में, या थोड़ा और अर्ली अगर आप बैठ सकते हैं जब सनराइज हो रहा होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी आप लीजिए। वहां बैठ के एक तरह से आपको सनलाइट बेदिंग करनी है, सनलाइट सोक करनी है। वहां बैठ के आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, सुबह का अखबार पढ़िए, कुछ भी कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो वहां सूर्य नमस्कार कीजिए। द पॉइंट इज कि मैं चाहती हूँ कि नंबर 1 वाले लोग ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। कोमल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपसे डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7827713959। कोमल जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।